हेलो 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 विद्यार्थियों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में, और उनके बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मलिक खान और स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुंदर से चैनल पढ़ाई विद डीसी में। तो विद्यार्थियों, इलेक्ट्रिक पावर की हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है। आपने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पे एक चीज लिखी हुई देखी होगी हमेशा कि कोई भी चीज किसी न किसी वॉट में आती है। ठीक है, जैसे सबसे सिंपल हम लोग अपने फोन के चार्जर की बात करें। ठीक है, हमारे फोन का जो चार्जर होता है उस पर लिखा हुआ आपने देखा होगा 25 वॉट, 30 वॉट, 60 वॉट। ठीक है, आपने लिखा हुआ देखा होगा ना कहीं कि 60 वॉट का चार्जर है, 25 वॉट का चार्जर है ना, 30 वॉट का चार्जर है। हमारे चार्जर्स पे इस तरीके से कुछ लिखा होता है। ठीक है, W फॉर वाट है ना, W फॉर वाट। वाट क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट होती है। ठीक है, तो विद्यार्थियों, इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है? कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करती है। द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ दैट डिवाइस। क्लियर है? फिर से बोले एक बार, क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर? द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ दैट डिवाइस। उस डिवाइस की इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, क्योंकि हर डिवाइस की इलेक्ट्रिक पावर अलग अलग होगी। क्लियर है? ठीक है, तो इसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर को हम शो करते हैं विद्यार्थियों P से। P फॉर पावर है ना, इलेक्ट्रिक पावर को हम शो करते हैं P से। इसकी एसआई यूनिट होती है वाट। क्लियर है? अब इस P का जो फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों, वो होता है V इंटू आई। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमने उस डिवाइस के अक्रॉस लगाया है। ठीक है, और I होता है विद्यार्थियों करंट। ठीक है, कि कितना करंट हम उस डिवाइस को दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पर एक बल्ब लगाया, ठीक है, एक बैटरी लगाई, एक बल्ब लगाया, हमसे पूछा इस बल्ब की पावर कितनी है। ठीक है, यहाँ पर जो बैटरी है वो है 20 वोल्ट की। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 20 है, और जो करंट फ्लो हो रहा वो हो रहा है हमारा 1.5 एम्पियर का। ठीक है, 1.5 एम्पियर का हमारा करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पावर हमें निकालनी है। तो इसकी पावर कैसे निकालेंगे? हमारे पास V है, हमारे पास I है, इस फॉर्मूले में लगा दें तो P कितना हो जाएगा? 20 इंटू 1.5। ठीक है, कितना आएगा विद्यार्थियों? 30। ठीक है, 30 वॉट, 30 वॉट है ना, क्या आएगा? 30 वाट। 30 वाट इस बल्ब की इलेक्ट्रिक पावर है। आप लोगों को याद हो अगर कि हम लोग जब इलेक्ट्रिक बल्ब लेने जाते हैं, ट्यूबलाइट लेने जाते हैं, ठीक है, तो हम वहां पर भी बोलते हैं ना भैया को कि भैया आजकल जो चल रहे हैं 8 वॉट का एलईडी आ रहा है, 9 वॉट का आ रहा है और 12 वॉट का, जनरली यही यूज होते हैं। बट सॉरी, 20 वॉट की ट्यूबलाइट यूज हो रही है। ठीक है, तो जो भी चीजें वॉट में हमें दिखाई दे रही है वो क्या है? उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की इलेक्ट्रिक पावर। क्या है? इलेक्ट्रिक पावर है। क्लियर है विद्यार्थियों? तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पावर निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम इसके कुछ फॉर्मूले आपको बता देते हैं, इसके अलावा क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं, है ना, जो न्यूमेरिकल में यूज होने वाले। जिसे हम बात करें V, है ना, तो हमें पता है ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर। इतना हमें सभी को क्लियर है ना। ओम्स लॉ हमने अच्छे से बढ़िया से पढ़ा है, 10th क्लास में भी पढ़ा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। V इज इक्वल टू आई आर। तो इस V की वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट करें, ठीक है, V की वैल्यू को पुट करें तो P इज इक्वल टू, V की वैल्यू क्या है? I इंटू आर। तो यहाँ लिखा हमने I इंटू आर इंटू साथ में क्या है विद्यार्थियों? I। तो P का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारा हो गया विद्यार्थियों, P इज इक्वल टू आई इंटू आर। क्लियर है? अब अगर हम यहीं से I की वैल्यू निकाले तो V बाय आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I। इस I को हम यहां पर पुट करें, है ना, हम इस वाले फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, तो P इज इक्वल टू V, तो सेम I की वैल्यू क्या है? V बाय आर। इसको पुट करें तो यहां पर हो जाएगा V बाय आर। तो हमारा एक फॉर्मूला क्या बनेगा विद्यार्थियों? V स्क्वायर बाय आर। क्लियर है? तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये इससे और इससे ये वाला, है ना, दोनों फॉर्मूले हमने ओम्स लॉ से ही निकाले हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, तीनों फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की पावर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है हमें क्या चीजें न्यूमेरिकल में गिवन है। क्लियर है सभी को इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करने वाले जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।
ठीक है, हम दोनों टॉपिक साथ में करेंगे, उसके बाद दोनों के न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा कि यार एक्चुअल में क्या हो रहा है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, पावर से कैसे वो रिलेट करता है ना, ये चीज भी हमें समझ में आएगी कि किसी भी चीज की पावर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पावर जो है वो रिलेट कैसे करती है, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर किसी भी चीज की पावर का। ठीक है, आइए, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है विद्यार्थियों, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट के लिए है ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल ने क्या बताया था विद्यार्थियों कि अगर हम किसी कंडक्टर में से, हम एक कंडक्टर बना दें, अगर हम किसी कंडक्टर में से करंट को फ्लो करें, अगर हम किसी कंडक्टर में से क्या फ्लो करें, करंट को फ्लो करें, हमने एक बैटरी लगा दी, करंट को फ्लो किया प्लस माइनस, यहां से करंट को फ्लो करें तो उस कंडक्टर के चारों तरफ क्या होने लगता है, हीट जनरेट होने लगती है, हीट एनर्जी, वो कंडक्टर गर्म होने लगता है। ठीक है, अगर हम किसी कंडक्टर में से करंट को फ्लो करवाएं तो वो कंडक्टर हीट को जनरेट करता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, बाकी उन्होंने एक खास बात और बताई थी, क्या बताया था, पहले तो ये समझ में आ गया। ठीक है, कि जब भी किसी कंडक्टर में से हम करंट को फ्लो करवाते हैं तो क्या होता है, उसमें से हीट जनरेट होने लगती है, करंट गर्म हो, सॉरी कंडक्टर गर्म होने लगता है, उसमें से हीट जनरेट होने लगती है, अलग अलग कंडक्टर में अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है। ठीक है, अब जूल्स लॉ ने एक्चुअल में क्या बताया था कि जो अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हुई है उस कंडक्टर में से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम ऑफ फ्लोइंग करंट के। किसके, टाइम ऑफ फ्लोइंग करंट, मतलब करंट कितना हम फ्लो कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, कितनी वोल्ट की बैटरी है उस पर भी डिपेंड नहीं करता, हम कितना वोल्टेज दे रहे हैं उस कंडक्टर को उस पर डिपेंड नहीं करता, हम कितना करंट फ्लो करवा रहे हैं उस पर भी डिपेंड नहीं करता, ये दोनों तो कांस्टेंट है। डिपेंड किस पर करता है, कितने टाइम तक करंट फ्लो करवा रहे हैं, है ना, कितने टाइम तक करंट हम उस कंडक्टर में से फ्लो करवा रहे हैं। जैसे कि मान लें हम, हमारे पास कोई एक वाटर हीटर है ना, हमारे पास क्या है, एक वाटर हीटर है, कुछ इस टाइप से हमारे वाटर हीटर होते हैं, है ना, ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, ठीक है, इस टाइप से हमारे कुछ वाटर हीटर होते हैं। ठीक है, अब इस वाटर हीटर को जब हम करंट दे रहे हैं और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहां से हम इसे दे रहे हैं, आई दिया हमने 2 एम्पियर, बैटरी लगा दी यहाँ पर हमने 220 वोल्ट की, चलो बहुत ज्यादा वोल्टेज दे रहे हैं, 220 वोल्ट की 220 वोल्ट की बैटरी लगा दी, करंट भी ज्यादा दे देते, चलो 10 एम्पियर का हम करंट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हीटर है जो गर्म होगा, हीट को जनरेट करेगा, वो इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड करता है, कितने टाइम तक हमने इसे अमाउंट ऑफ करंट दिया है, कितने टाइम तक हमने करंट को इसमें फ्लो करवाया है, जितने ज्यादा देर तक हम करंट फ्लो करवाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, हीटर हीट को जनरेट करेगा। हमने घर पे इसका एक्सपेरिमेंट करके देखा है, हम वाटर हीटर को जितनी ज्यादा देर तक हमारी बकेट में लगा कर रखते हैं, ठीक है, ऑन करने के बाद उतना ही ज्यादा हमारा पानी गर्म होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता हमने हीटर लगाया, हम 220 की जगह 440 वोल्ट का वोल्टेज दे दें, 100 एम्पियर करंट दे दे तो वो हमें 1 मिनट में पानी गर्म करके बता देगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा होता है क्या, नहीं होगा। क्या होगा, हमें उसे सेम अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा टाइम तक, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक देना पड़ेगा, तब जाके जितने ज्यादा टाइम तक हम हीटर को ऑन रखेंगे उतना ही ज्यादा हमारा वाटर गर्म होगा, वाटर हीट होगा। वैसे ही जितने टाइम तक हम करंट को फ्लो करवाएंगे उतनी ही ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है। जूल ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड बाय एनी कंडक्टर ड्यू टू फ्लोइंग करंट, है ना, ड्यू टू फ्लोइंग करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ फ्लोइंग करंट, कितने टाइम तक हम करंट को फ्लो करवा रहे, वेयर पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आर कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज और करंट, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, हीट एनर्जी, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, हमें पता ही है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। ठीक है, अब बात करें इसके और क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। अभी हमने लगाया था ओम्स लॉ, है ना, ओम्स लॉ बड़ा काम का है विद्यार्थियों, है ना, हमेशा याद होना चाहिए, आगे भी काम आएगा आपको 12 के बाद भी। V इज इक्वल टू आई आर, यहां पर V की वैल्यू रखें तो I इज इक्वल टू, V की जगह V की वैल्यू हमने रख दी I इंटू आर, और एक I और एक T, तो H हमारा क्या बनेगा, I स्क्वायर आर टी। ठीक है, क्लियर, ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। अगर हम यहां पर I की वैल्यू रखें, वही वाला काम,
V बाय आर इज इक्वल टू आई, यहाँ आई की वैल्यू रखें तो H इज इक्वल टू V, तो सेम आई की जगह हमने क्या रखा V बाय आर इंटू टी, तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा V स्क्वायर बाय आर टी। ठीक है एक दो तीन, तीन फॉर्मूले हमारे पास जो है हीट के बन चुके हैं। ठीक है, अगर वो हमें बोले एनर्जी निकालना तब भी हमें यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो करंट में यही एनर्जी होती है, हीट एनर्जी। एक चीज और ध्यान देना, V इंटू आई किसका फॉर्मूला होता था, अभी जस्ट पढ़ा थोड़ी देर पहले, पार का P। ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आर किसका फॉर्मूला होता था, पार का P। V स्क्वायर बाय आर किसका फॉर्मूला होता था, इलेक्ट्रिक पावर का P। मतलब इन तीनों की जगह पर हम P भी तो लिख सकते हैं, मतलब हीट का एक को फॉर्मूला मिल गया, पावर इंटू टाइम, है ना, पावर इंटू टाइम। मतलब अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की पावर पता है कि इतने वॉट का है और हमें बता दिया जाए कि इतने टाइम तक इसमें करंट फ्लो हुआ, तो बताओ कितनी एनर्जी उसने कंज्यूम करी है, कितना अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करी, तो हम इस फॉर्मूले से भी बता सकते हैं। क्लियर है, यूनिट सभी की सेम है, जूल। क्लियर है विद्यार्थियों, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्लियर हो गया और इलेक्ट्रिक पावर आपको क्लियर हो गया। आइए अब हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, हम अब इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं फटाफट से, बढ़िया वाले। ठीक है, चलिए अब न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं एग्जाम में वो भी हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, और सॉल्यूशन करने का तरीका भी बताते जाएंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम फॉर्मूले लिख रहे हैं तीनों जो यूज होने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला, पहले पावर के फॉर्मूले लिख देते हैं, V इंटू आई एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, थर्ड वाला फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ज्यादा छोटा तो नहीं हुआ ना, दिख रहा है ना, V स्क्वायर बाय आर। वैसे ही हमारे हीट के फॉर्मूले, हीट का फॉर्मूला क्या हो जाता है V आई टी, एक ये फॉर्मूला है। ठीक है, एक और हीट का फॉर्मूला क्या है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, एक और फॉर्मूला क्या है हमारा, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। और एक और फॉर्मूला हमारा क्या बताया लास्ट में हमने, H को हम लिख सकते हैं P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। क्लियर है, तो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, इन्हीं फॉर्मूले से हमें क्या करना है, हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए सबसे पहले सिंपल न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। एक चीज और समझ लीजिए आप, ठीक है, जैसे हमारे पास ये जो फॉर्मूले तो हमें पता है, ठीक है, अब हम कौन सा फॉर्मूला कहां पर यूज करें, है ना, कौन सा फॉर्मूला कहां पर यूज करें, आपको सिंपल सी एक ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, देखो दोनों सेम तरीके से यूज होंगे। ठीक है, जब जब अगर हम सिर्फ एक ही डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं, किसी कोई एक ही डिवाइस है हमारे सर्किट में, ठीक है, किसी एक ही डिवाइस के बारे में, या सर्किट में ज्यादा डिवाइस भी है तो हम एक डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एक वोल्टेज एक करंट। ठीक है, वैसे इसमें ये वाला लगा सकते हैं अगर एक ही डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा डिवाइसेस है, मतलब दो या दो से ज्यादा डिवाइस है, 2 हो, 200 हो, 2000 हो या 2 लाख हो, ठीक है, कितनी भी डिवाइसेस हो, अगर वो सीरीज या पैरेलल में कनेक्टेड है ना, किसी न किसी कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होगी ना, दो, एक तो ठीक है, लेकिन दो हुई तो दो या तो सीरीज में होगी या तो पैरेलल में, दो में से कोई एक ही हो सकता है। ठीक है, या 3 होगी तो क्या होगी, सीरीज या पैरेलल में। हो सकता है 2 सीरीज में, एक पैरेलल मिक्स्ड में हो, लेकिन होगी सीरीज पैरेलल में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है पैरेलल के लिए। ये वाली चीज हम नोट कर लो, है ना, नोट कर लो पैरेलल के लिए ये वाला। क्यों, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस V सेम होता है हर एक डिवाइस के लिए। अगर 2 लाख बल्ब भी पैरेलल में लगे हुए हैं तो सबको पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिल रहा है। क्लियर है ये वाली चीज, है ना, बिल्कुल आप अच्छे से इसको नोट कर लो, है ना, यही काम आने वाला है। और जब जब हमारी डिवाइसेस सीरीज में लगी हुई है, कैसे लगी हुई है, सीरीज में, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, सीरीज वाला। क्यों, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम सबका, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग, करंट सेम। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, करंट अलग अलग। क्लियर है, वैसे ही सेम सीरीज के लिए, पैरेलल के लिए, सिंगल के लिए। और अगर डायरेक्ट पावर देकर रखी तो ये वाली। क्लियर होगी सारी चीजें। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। हमें बोला गया, क्या बोला गया, हमें बोला गया कि यहां पर 3 बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक है सर, 3 बल्ब लगा दिए। ठीक है, 3 बल्ब यहां पर लगे हुए हैं।
ठीक है, न्यूमेरिकल जब भी आए तो आप एक रफ डायग्राम बनाकर सॉल्व किया करो उसको, ज्यादा बढ़िया तरीके से होगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमें कि एक्चुअल में क्या पूछा जा रहा है और क्या चल रहा है। ठीक है, हमें बोला गया 3 बल्ब लगे हुए हैं 60 वोल्ट की बैटरी के साथ 60V। ठीक है, 3 बल्ब लगे हैं 60V के, क्लियर है इतना। और हमें बोला गया कि हर एक बल्ब की हमें पावर दे दी, ये है 100 वाट का, ये है 200 वाट का, इसको ले लेते हैं थोड़ा, हाँ चल 200 ले लेते हैं, ये है 200 वाट का और ये हमारा है 400 वाट का, ऐसे बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हमें बोला गया, क्या बोला गया कि हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड करो, है ना, इसका रेजिस्टेंस निकालो R, इसका R निकालो और इसका भी R निकालो, R1 R2 R3, तीनों बल्ब के रेजिस्टेंस फाइंड करो और तीनों में से फ्लो होने वाला करंट भी फाइंड करो, तीनों में से फ्लो होने वाला करंट भी फाइंड करो। एक ही न्यूमेरिकल में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, हमने डायग्राम बना लिया हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। क्वेश्चन कैसा आएगा, 3 bulbs of 100 watt, 200 watt and 400 watt are connected in parallel combination with the same potential difference of 60 volt. Find the resistance of each bulb and current flowing through each bulb. ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। क्लियर, तो हमने एक डायग्राम बना लिया, यहाँ से अब हमारा करंट फ्लो हो रहा है, टोटल करंट I यहाँ से जाएगा, इनके हमें पावर देके रखी है। क्लियर है, हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। क्या बताया ट्रिक हमने, जैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखे, ये वाला फॉर्मूला देखो पावर का, क्या देखो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सभी का सेम होगा, क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले में ही आ जाएगा ना, बस आ जाएगा तो निकाल लेते हैं। निकालें, सबसे पहले 100 वाट के लिए बात करें हम तो P इज इक्वल टू V²/R, ये 60 वोल्ट इसके लिए बराबर है ना, सबको सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, सेम वोल्टेज। P कितना है, 100 फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, R1 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, V² तो V² कितना है 60, मतलब 60 इंटू 60। देखो जैसे जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे करना है ना, ट्रिक से बड़ा मजा आएगा, एक ही बार में सॉल्व होगा, कोई काटापेटी नहीं होगी, कोई गलतियां नहीं होगी। ठीक है, जनरली बच्चे क्या करते हैं, 60 तो यहाँ पर लिख देंगे 60 का स्क्वायर, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3600, सा गड़बड़ हो जाती है उसमें। हमें वैसे नहीं करना है ना, मलिक सर के ट्रिक से करो, सारे न्यूमेरिकल बढ़िया होंगे। ठीक है, चलिए क्या करा, 60 इंटू 60 बाय R1 हमें निकालना है। R1 ऊपर तो यहाँ लिखा हमने R1 60 इंटू 60 बाय 100। ठीक है, ये 00 से 00 कैंसिल, तो R1 कितना आया, 6 6 36 ओम आ गया भैया हमारा फर्स्ट R1। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 36 ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। क्लियर है, कितना बढ़िया आंसर आ गया हमारा। चलिए आगे बढ़े, इसको सॉल्व करें सेकंड वाले के लिए। वैसे P इज इक्वल टू V²/R। ठीक है, सेकंड को सॉल्व करें ना, ये फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला, तो P की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 200, यहाँ लिखा 200 इज इक्वल टू V², वही 60 इंटू 60 बाय R2, ये निकालना है ना, R2 R1 R3। ठीक है, R2 को यहाँ लेके आए तो R2 इज इक्वल टू 60 इंटू 60 बाय 200, 00 से 00 गया, 2 1 2, 2 3 6, 6 3 18, तो 18 ओम हमारा आंसर आया। ठीक है, दूसरे वाले रजिस्टर का रेजिस्टेंस का आंसर क्या है, 18 ओम। दूसरे वाले बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, 18 ओम। क्लियर है, वैसे सॉल्व करें हम थर्ड वन को। ठीक है, इसको सॉल्व करें थर्ड वन को, थर्ड वन वही हमारा P इज इक्वल टू V², तो P कितना है हमारा 400, V² 60 इंटू 60, R3 हमें निकालना है। ठीक है, R3 को यहाँ लेकर जाए तो R3 इज इक्वल टू 60 इंटू 60 बाय 400, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ठीक है तो R3 हमारा कितना आएगा, या तो डायरेक्ट कैंसिल कर दो, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6। ठीक है, 3 3 9 ओम, तो R3 हमारा कितना आ गया विद्यार्थियों, 9 ओम। R3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 ओम। ये हमने तीनों की वैल्यूज निकाल दी फटाफट। क्लियर है, अब हमें क्या निकालना है विद्यार्थियों, इसके बाद हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। इसका करंट, इसका करंट और इसका करंट, तीनों का करंट। हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया, हमारे पास पोटेंशियल भी है ना, पोटेंशियल इसका भी सेम, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए सभी के लिए सेम रहेगा। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम इस बल्ब को सीरीज में लगाएं, पैरेलल में लगाएं, इसका अकेले का रेजिस्टेंस तो सेम है,
ओवरऑल वाले चेंज हो जाएगा, लेकिन पार्टिकुलर एक ही बल्ब का तो सेम रहेगा ना। अब हमारे पास V है, हमारे पास R है, तो हम इसका I निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या है, V है, हमारे पास R है, तो हम I निकाल सकते हैं। या फिर हम ये देख लें, हमारे पास V है, इसका V भी सेम, मतलब इसका V हमारे पास है, इसका P हमारे पास है, तो हम इसका I निकाल सकते हैं। हम इसका I निकाल सकते हैं ना, P इज इक्वल टू V इंटू आई से, बस निकाल देते हैं। यहां निकालें, फर्स्ट वाले के लिए क्या निकालना है, करंट, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई। P कितना है 100, V कितना है 60, I हमें निकालना है I1। ठीक है, इसको इधर लेके आए तो 100 बाय 60 कैंसल, 10 बाय 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, बचा कितना 4, 6 6 जा 36। तो I1 हमारा कितना आएगा विद्यार्थियों, I1 हमारे पास आएगा 1.6 एम्पियर। क्लियर है ये वाली चीज, आया। चलिए सेकंड को बात करें, 200 V कितना है 60, I2 निकालना है 200 बाय 60, I2 कैंसल, 6 3 जा 18.2 बचेगा 6 3 जा 18, 3 3 चलता जाएगा, तो I2 आ गया हमारे पास 3.3 एम्पियर। I1 भी आ गया, I2 भी आ गया, ये आया 1.6 एम्पियर, ये आया 3.3 एम्पियर। ठीक है, देखो रेट बढ़ता जा रहा है ना, 100 वॉट में इतना करंट था, ठीक है, 400 वॉट में बढ़ गया, इतना हो गया, लगभग डबल। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी वॉट ज्यादा है, ज्यादा करंट को खा रहा है, ज्यादा करंट को कंज्यूम कर रहा है पर सेकंड में, इसकी पावर ज्यादा है ना। बात समझ में आ रही है। अब कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, बल्ब, टीवी, कोई भी डिवाइस हो सकती है, वो पर सेकंड में कितना अमाउंट ऑफ करंट को कंज्यूम करती है, किस रेट से कंज्यूम करती है, वो उसकी पावर, जो जितना ज्यादा करंट कंज्यूम करेगा उसकी पावर उतनी ज्यादा। जैसे ये आया, ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम इसकी, इसमें और आंसर ज्यादा आना चाहिए, I3 और ज्यादा होगा क्योंकि ये 400 वॉट का है। ठीक है, आइए चेक करते हैं, यहां पर कर रहे हैं हम थर्ड वाला पॉइंट। ठीक है, कितना है P 400, V कितना है 60, I3 हमें निकालना है 400 बाय 60 इज इक्वल टू I3 0 से 0, 6 6 जा 36.4 बचा, 6 6 जा 36, तो कितना आएगा I3 हमारे पास विद्यार्थियों 6.6 एम्पियर। ठीक है, कितना आया 6.6 एम्पियर। I3 की वैल्यू इससे कितनी ज्यादा आई, 6.6 एम्पियर। देखा, सबसे ज्यादा करंट यही कंज्यूम कर रहा है 400 वॉट का, इसीलिए तो उसकी पावर सबसे ज्यादा है। अभी चीज क्लियर हुई, इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है, कोई भी डिवाइस किस रेट से करंट को कंज्यूम करती है, खाती है, ठीक है, कंज्यूम करती है, वो उसकी इलेक्ट्रिक पावर है। क्लियर है, क्लियर है सभी को, पक्का। चलिए, तो ये हमारा एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल था जो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, सीरीज वाला भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं, बस सीरीज वाले में आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है सीरीज में, ये वाला, क्योंकि सीरीज में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। एक एग्जांपल आपको करके बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इसी में हम हीट एनर्जी भी निकाल लें। जैसे हमें बोल दिया जाए कि ये वाला बल्ब कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है 10 मिनट में। ठीक है, इसकी हीट बताओ, इसकी पावर तो हमें पता है, बताओ 10 मिनट में ये कितनी हीट को क्या कर रहा है, कितनी हीट जनरेट कर रहा है, कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, एक बता देते हैं, बाकी दो आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर निकाल के बताना। ठीक है, 100 वाट का, तो हीट के फॉर्मूले हमारे पास 4 फॉर्मूले ये वाले। ठीक है, जो वैल्यू हमें गिवन है वो हम लगा देते हैं। ठीक है, हीट का फॉर्मूला क्या है, पावर इंटू टाइम, सबसे बढ़िया, पावर हमारे पास गिवन है 100 वाट। ठीक है, एक ही डिवाइस की बात कर रहे हैं ना फिलहाल, तो हम पावर कितना है 100 वाट, टाइम कितना है 10 मिनट। एक चीज का ध्यान रखना है विद्यार्थियों, हमें हमेशा हीट को सेकंड में निकालना है, हीट हो, पावर हो, कुछ भी हो, जब टाइम की बात हो हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, मिनट हो, आवर हो, कुछ भी हो, किसमें, सेकंड में। तो 10 मिनट इंटू 60 सेकंड ये कर दिया, तो H का हमारा आंसर कितना आएगा, 6 1 जा 6 6 1 जा 6 6 2 3 4 0000 जूल, मतलब कितनी हीट ये प्रोड्यूस कर रहा है, 60,000 60,000 जूल, 60,000 जूल ये हीट को प्रोड्यूस कर रहा है। कितनी देर में, 10 मिनट में। हाँ, 10 मिनट में, 1 सेकंड में नहीं, 10 मिनट। क्लियर है, वैसे हम इसका निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 200 आ जाएगा, ऐसे इसका निकाल लेंगे, यहाँ पर 400 आ जाएगा। क्लियर है ये वाली चीजें, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, इस टाइप से हम किसी भी
इलेक्ट्रिकल डिवाइस की अमाउंट ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ एनर्जी वो पूछे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी बताओ कितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। यहाँ पर आ गया 2 आवर में बताओ कि इसका 200 वाट का बल्ब 2 आवर्स में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। सिंपल, 2 आवर्स को सेकंड में यहाँ पर कन्वर्ट कर दो, ठीक है, 2 इंटू 60 या डायरेक्ट देख लो 1 आवर में सॉरी 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, 2 आवर में कितने होंगे 7200 सेकंड्स होंगे। मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये वाली चीज। चलिए फटाफट से आपको एक सीरीज वाला भी बता देते हैं, ठीक है, सीरीज वाला एक क्वेश्चन करके बता देते हैं। सीरीज में क्या, अगर कुछ डिवाइसेस सीरीज में कनेक्टेड हो और उनसे हमें पूछा जाए कि इसकी पावर देकर रखी है, बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा, या रेजिस्टेंस देकर रखा है, पूछा है पावर बताओ, पावर कितनी होगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक बल्ब है, बल्ब नहीं बनाते, कुछ और बनाते, चलो बहुत हो गया बल्ब। यहाँ पर हमने बना दी 2 डिवाइसेस जो सीरीज में कनेक्टेड है, एक है टीवी और एक है एसी, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। बैटरी लगा दी हमने यहाँ पर 100 वोल्ट की, है ना, 100 वोल्ट की बैटरी हमने लगा दी। यहाँ से इसको कुछ करंट मिल रहा है, ठीक है, कुछ करंट इसको मिल रहा है। हमें बोल दिया कि जो टीवी है, इस टीवी का जो रेजिस्टेंस है वो है, टीवी का रेजिस्टेंस बोल दिया हमको 200 ओम, और जो एसी है, इस एसी का रेजिस्टेंस हमारे पास है 400 ओम का, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब उसने बोला इसकी पावर बताओ, इसकी भी पावर बताओ, टीवी की पावर, एसी की पावर बताओ और करंट बताओ, इन दोनों में कितना कितना करंट फ्लो हो रहा है, एसी में कितना फ्लो हो रहा है और टीवी में कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन लिखे, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, सीरीज में है ना दोनों, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आर पी। अब आर हमारे पास है, आई हमारे पास है क्या, फिलहाल नहीं है। पावर हम लोग निकालना है, पावर बताना है, नहीं बता सकते, नहीं आएगा। फिर क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस देखें हम, तो पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, ये P V1 और ये V2 है ना, टीवी और एसी का। अब हम क्या करें, अब हम ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें अगर इसका करंट पता चल जाए कि करंट कितना, अगर हमें इसका करंट पता चल जाए कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो ये ध्यान से देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट सेम, जो करंट यहां से फ्लो हुआ वही करंट यहां पर भी जाएगा, वही करंट यहां पर भी जाएगा। मतलब अगर हमें करंट पता चल जाए सर्किट का ओवरऑल, तो फिर सारी चीजें आसान है। तो क्या हम करंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, हमारे पास रेजिस्टेंस है, बिल्कुल है, तो हम आई निकाल सकते हैं। इस सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट, टोटल आई हमें निकालना है, टोटल आर इस सर्किट का हम निकाल सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, डायरेक्ट ऐड करते हैं, 200 प्लस 400 कितना होगा 600, है ना, डायरेक्ट ऐड कर देंगे ना, सीरीज में डायरेक्ट ऐड करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस 600। तो यहां पर बात करें हम 100/600, टोटल आई हमें मिल गया 1/6 मतलब 0.16, क्या जाएगा 0.16 एम्पियर। ठीक है, इज इक्वल टू आई, या फिर इसको हम 1/6 एम्पियर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हमें इसकी वैल्यू आगे पुट करनी है। अब हमारे पास आई आ गया, यहां पर कितना आया 1/6 एम्पियर। अब आई है हमारे पास, आई है, आर है, पी निकाल सकते हैं, आई है, आर है, तो पी निकाल सकते हैं, बस निकाल लेते हैं। पी किसका, टीवी का, कितना है आई 1/6 इंटू 1/6 आई का स्क्वायर इंटू आर, आर कितना है 200, यहां पे लगाया 200। ठीक है, सॉल्व करें, सॉल्व करें 6 से सॉल्व करें तो 6 3 जा 18, बचा कितना 2, 6 3 जा 18.33। ठीक है, फिर 6 से कैंसिल करें, 6 1 जा 6, 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 5 जा 30.3 इधर लग जाएगा, 6 5 जा 30। ठीक है, फिर से लगेगा 6 5 जा 30, तो हमारे पास इसकी पावर कितनी आ गई 5.55 वाट। ठीक है, बहुत कम आई, एक्चुअल में तो बहुत ज्यादा होती है, हमने एक एग्जांपल के लिए न्यूमेरिकल लिया। ठीक है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 5.55 वाट, बहुत ही कम पावर वाली टीवी है, बहुत ही छोटी सी टीवी है ना, पी ए बी सॉरी टीवी है ना, ए बी लिख दिया, टीवी की पावर हमारे पास आ गई इतनी। क्लियर है। वैसे हमें निकालना है किसकी, एसी की, बस निकाल देंगे एसी की भी। एसी की क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 1/6,
आर कितना है इसका 400, कैंसिल करो, 6 6 36, फिर 6 6 36.66 है ना, सेम चलता रहेगा ना, 4 बचेगा, फिर 4 बचेगा, वैसे कैंसिल हो जाए 6 से 6 1 6 6 1 6.6 तो AC की वैल्यू कितनी आएगी 11.11 वाट, AC की पावर कितनी आ गई 11.11 वाट। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की पावर निकाल सकते हैं। इसी में अगर वो पूछ ले कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वही हीट का फॉर्मूला लगा दो, सिंपल, पता ही है हमें सारी चीजें। ठीक है, आई होप आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है, आपको थोड़ा सा भी डाउट आता है, बिंदास आप बिंदास बिना डरे कमेंट में पूछिए हमसे, हम आपके डाउट पर बढ़िया सा एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। अगर आपको कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना है, शर्म आती है, तो आप हमारे डीसी क्लासेस के पेज को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आप उस पर हमें डीएम करें, हम आपके डीएम का बिल्कुल रिप्लाई करेंगे और आपके लिए एक बढ़िया सा वीडियो बनाएंगे, आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, जल्दी से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विद्यार्थियों याद रहिए, हर वीडियो में हम बोलते हैं पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए।